नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और इन दिनों भारत में जो स्थिति मानसून को लेकर के है उससे आप वाकिफ़ होंगे। और ख़ास करके झारखंड और बिहार और अन्य प्रदेशों की अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हैं जो किसानों के लिए कहीं कहीं राहत भरी है, तो कहीं कहीं लोगों के लिए कई तरह के सवाल किसानों के लिए उठते नज़र आते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि झारखंड और बिहार में इन दिनों सुखाड़ जैसी स्थिति है, किसानों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। उसी को लेकर के आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम झारखंड के गिरिडीह ज़िले में मौजूद हैं और जहां हम मौजूद हैं उसके बगल में ही कृषि विज्ञान केंद्र है बेंगाबाद में, जहां कई तरह के जो किसान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो होती हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। खास करके हमारा ये न्यूज़ दिखाने का मकसद ये है कि इन दिनों जो आम बोलचाल भाषा में धान की जो बीज होती है जिसे बिहीन हम कहते हैं, वो देख सकते हैं कि यहाँ जो है सो लगाया गया था, लेकिन कई ऐसे जो फसल हैं वो काले पड़ गए हैं। हालांकि हरियाली है, बीच बीच में आप कालापन भी देख सकते हैं जो सुखाड़ की स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में बता दें कि जो सामान्य बारिश है उससे 50% कम बारिश इस बार गिरिडीह ज़िले में हुई है। न सिर्फ गिरिडीह ज़िले में बल्कि अन्य ज़िलों में भी जो बारिश होती है उसमें जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम देखा जा रहा है, जिससे सुखाड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे साथ फार्मिंग मैनेजर हैं यहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। हमें ये बताइए कि इन दिनों जो किसानों को लेकर के खास करके जो एक तरीके से दुख भरा जीवन एक तरीके से वो अभी जीने को विवश हैं। लगातार ऊपर देख रहे हैं कि बारिश कब होगी, बारिश हुई नहीं है और किसानों का जो बीज है वो बेकार हो रहा है। ऐसे में किसान के लिए कुछ कब तक बारिश होने के आसार, क्योंकि आपके यहाँ देख रहे हैं कि बारिश कब होगी इसके भी जो संसाधन है वो लगाए गए हैं, केंद्र लगा हुआ है। हाँ, तो कब तक क्या कुछ होने के आसार हैं? देखिए, जहाँ तक कि झारखंड में सभी जगह बारिश कम हो रही है, ये गिरिडीह की ही बात नहीं है बल्कि झारखंड में सभी जगह बारिश कम हो रही है। और रोपा की जो इस समय जो है रोपा करीब 50% हो जाता था, जो कि इस बार बिहन ही बहुत जगह ऐसा है कि बिहन ही नहीं पड़ा है। बिहन बीज भी अभी लोग किसान नहीं डाल पाए हैं, और कुछ जो डाले हैं वो जल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे बगल में कि हमारे बगल में या हमारे फार्म के जस्ट बगल में जो लगाए हुए हैं किसान, उनका बीज बिहन जो है लगभग 50% जल गया है। पानी जो है अभी मात्र 37 से 38% ही मात्र ये गिरिडीह जिला में हुआ है बारिश, जो कि बारिश इस समय करीब जैसे लास्ट ईयर जो था बारिश इस समय तक करीब 200-250 mm बारिश हो गई थी। और इस वर्ष जबकि अभी मात्र गिरिडीह जिला के ये बेंगाबाद जो ब्लॉक है यहाँ पे 42 mm बारिश हुई है। और पिछले साल 250 mm पिछले साल बारिश हुई थी। अच्छा। अभी तक, जो कि अभी जो है इतना कम बारिश हुआ है, जिसके चलते हमारा बिहन को देख रहे हैं हम। कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद में जहाँ पे हमारा फार्म है, वहाँ पहला जो बिहन हम लगाए थे वो लगभग जल गया है। अच्छा। तो मैं एक सप्ताह पहले अपना दूसरा बिहन डाला हूँ। जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये तो वैज्ञानिक विधि से यहाँ करना होता है, तो लंबी अवधि वाले जो भी बीज है लगभग उसको मैं हटा दिया हूँ। जैसे कि 150 दिन का जो धान होता है उसको हटाकर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन माने कम अवधि वाले धान को मैं बीज अभी बिहन लगाया हूँ। क्योंकि लंबी अवधि का जो बीज होगा अभी तो आप लगा देंगे, लेकिन जिस समय जब वो धान बाली फूटने का होगा तो नवंबर में वो सीड सेटिंग नहीं होगा, यानी कि उसमें दूध नहीं आएगा। आपका धान तो हल्का फूट जाएगा लेकिन वो हल्का गड्ढा में ही रहेगा, गड्ढा में रहेगा, जिसके चलते आपका खखड़ी हो जाएगा, उपज आपका नहीं होगा। इसलिए तो किसान लंबी अवधि वाले जो धान है अब तो उसकी स्थिति नहीं बनती है। अब तो जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो धान उपजाया जा सकता है वही बीज किसानों को राहत देगी। हाँ, तो अब जो किसान भाई से अनुरोध है कि वे 90 से 110 दिन की जो वैरायटी है वे वैरायटी धान के अगर लेना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वैसा 110 से 115 दिन के जो वैरायटी है वहीं ले सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन के अवधि के जो भी धान है उसे किसान भाई नहीं लगाएं। अच्छा। अगर लगाना हो तो, और नहीं तो तिल और जो भी मक्का है ये लगा सकते हैं, रहर लगा सकते हैं,
सरगुजा लगा सकते हैं, ये सब की तरफ आप बढ़िए। धान जो है, धान शॉर्ट ड्यूरेशन का धान अगर मिल जा रहा है वैरायटी, तो आप धान लगाइए। अच्छा, तो अब जैसे अब का जो मौसम, चलिए चलते चलते बात करते हैं। जैसे अब का जो मौसम आप जो हमको बता रहे हैं, जैसे क्योंकि अब जैसे जो स्थिति है जो किसानों के बीच देखी जा रही है कि अब जैसे 28 जुलाई तक कहा जा रहा है कि बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में भी किसान अगर शॉर्ट टर्म के अगर बीज लगाते हैं तभी उनको फ़ायदा है। उसके साथ साथ अच्छा, दर्शकों को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जैसे अगर आपको लगता है कि धान जो है वो उसके अलावे भी अगर आप कोई तरह का खेती करना चाहते हैं जिससे कम से कम आपका नुकसान को जो है सो ठीक ठाक किया जा सके, ऐसे में कई तरह के खेती हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे में मक्का है और क्या बता रहे थे आप, दलहन है। दलहनी में जैसे राहड़ है, तिलहनी में आपका भी कुछ फसल है, तिल है। तो जैसे देखिए कि मौसम जो है ये 2013 में भी इस तरह का हुआ था, जो कि एक टर्फ लाइन होता है। टर्फ लाइन जो होता है जिसे कहते हैं कि ऊपर एक लाइन जाती है, उसे टर्फ लाइन कहते हैं। ये टर्फ लाइन जो है कभी कभी अपने आप चेंज हो जाता है, कभी कभी अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे 2013 में भी ये टर्फ लाइन चेंज हुआ था। अच्छा, तो उस समय भी बारिश कम हुई थी, और इस साल भी वो टर्फ लाइन फिर चेंज हो गया है, जिसके चलते देखते होंगे MP, छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश हो रही है, और हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल, ये जो UP है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में हमारा बारिश नहीं हो रहा है। अच्छा, जो कि ये बारिश जो है हमारा अगस्त के मिड से टर्फ लाइन चेंज होने का अनुमान है। अच्छा, वो टर्फ लाइन अगर चेंज हो जाता है तो हमारे मिड अगस्त से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा, मिड अगस्त से बारिश होने के आसार हैं। जी 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 जी। अच्छा, आपको हमें यहाँ जो उपकरण लगे हैं जो मौसम को समझिए एक तरीके से कि मौसम की क्या स्थिति है उसको बताता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ से हम जा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति है कृषि विज्ञान केंद्र की, यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को जो है सो सहायता प्रदान करती हैं। कई तरह के शोध भी यहाँ होते रहते हैं, कई लोगों के ट्रेनिंग भी जो है यहाँ से दी जाती है। तो मेरे साथ फार्मिंग इंचार्ज यहाँ के हैं, फार्मिंग मैनेजर हैं, जो सभी चीज़ें की जानकारी जो है लगातार दे रहे थे। आप ये देख सकते हैं, ये ज़रा बताइए ये क्या है? ये जो है मौसम विभाग जो झारखंड का द्वारा ये दिया गया है, ये तो ऑल इंडिया के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसका जो है डायरेक्ट सैटेलाइट के द्वारा इसका जो भी डाटा होता है वो रांची में रिकॉर्ड हो जाता है, और कुछ रिकॉर्ड डाटा जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? कौन सा डाटा? हम लोग डाटा जैसे कि यहाँ कब बारिश होगी, ये अनुमान जो है ये ऑलरेडी 10 साल का जो रिकॉर्ड होता है, उस 10 साल के रिकॉर्ड को एक प्रतिशत निकाला जाता है, और निकाल के अगर 10 साल में लगातार अगर मान लीजिए कि आज के डेट में बारिश हुई है, तो 7 दिन अगर बारिश हुई है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि आज के दिन बारिश होगी। तो इस बार का जो अनुमान है इसके मुताबिक वो रिकॉर्ड आपने किया होगा? जी हाँ। तो क्या अनुमान है उसका? अभी तो वो चल रहा है कि हाँ बारिश होगी, लेकिन जो टर्फ लाइन है, जैसा आपने बताया कि मिड अगस्त तक जो है सो बारिश हो सकती है, मिड अगस्त से, इसके अनुसार आप कह रहे थे? जी हाँ। अच्छा, तो देखिए कई चीज़ें हैं, हालांकि किसानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थिति को बदलेंगी। हालांकि इस बार जो है स्थिति किसानों को लेकर के ज़रूर चिंताजनक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त मिड तक कम से कम बारिश होंगे। तो शॉर्ट टर्म के जो बीज हैं वो आप लगा सकते हैं। धान की जो खेती है उसको आप उपजा सकते हैं, साथ ही कई ऐसी जो फसल है उसको भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन सब चीज़ों को लगाने से हो सकता है कि आपका नुकसान जो है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो सके। तो बेंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं, हमारे साथ साइंटिस्ट हैं मनोज जी। एक बात बताइए हमें कि जैसे कम बारिश में जो धान है उसकी फसल अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं होंगी, तो क्या नए तकनीक से भी इन सब चीज़ों की जानकारी किसानों तक पहुँचे, ऐसी कोई पहल शायद हमारे दर्शकों को अगर हो जाती तो आप क्या कहेंगे इसमें? नई पद्धति तो नहीं है, अब ये 3-4 साल पुराना हो गया, जिसको बोलते हैं श्री विधि से खेती। श्री विधि से खेती करने से किसान भाई को बहुत फ़ायदा है। उसमें क्या है कि अगर कम बारिश भी हुई है या बीच में 1-2 दिन बारिश हुई और खेत में आप छोटा छोटा जो है
ये स्टोर करते हैं पानी गड्ढा बना बना करके, तो उससे बीच बीच में आप खेत की नमी को बरकरार रख सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता नहीं है। उसमें है कि नमी अगर सिर्फ बरकरार है तो आपका फसल हो जाएगा और जो पुरानी विधि से आप खेती कर रहे हैं उससे कई गुना 2-3 गुना ज़्यादा यील्ड तो ज़रूर मिलेगा। फ़ायदा क्या है इसमें, आप उसमें पुरानी विधि परंपरा से जो खेती करते हैं उसमें आप मान लीजिए 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर आप सीड डालते हैं, इसमें आपको मात्र 5 केजी देना है। यील्ड भी उससे ज़्यादा आएगा। आप 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर है राइस का, अरे केजी पर हेक्टेयर। इसमें जो नया विधि में है उसमें तो काफ़ी डिफरेंस हो गया। दूसरा जो फ़ायदा है कि लेबर कॉस्ट, अगर आप 60-70 केजी आप डालने में जितना लेबर कॉस्ट उसमें दीजिएगा, दवा उसमें फिर निकोनी होता है उसके लिए लेबर लगाइएगा, तो उस सब में आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा भागेगा लेबर कॉस्ट। इसमें क्या है कि एक तो लाइन से सोइंग आप करते हैं, दूसरा है कि जो इसमें निकोनी जो हम लोग करके पहले फेंक देते थे, एक कोनो वीडर एक मशीन है, उसको रो टू रो के बीच में हम उसी में चलाते हैं खेत में ही। और उसका जो ये जो मोथा वगैरह होता है जिसको उखाड़ के हम लोग फेंक देते हैं, वो फेंकते नहीं है, वो मिट्टी में ही जो है वो दब जाता है और वो हरी खाद का काम करता है। इसलिए ये जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है, हर किसान भाई को ये अपनाना चाहिए इस विधि को। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे करें किसान भाई अगर इस तरह की खेती अगर वो करना चाहते हैं और जो स्थिति अभी है इस स्थिति में वो कर सकते हैं ऐसा? अभी बिल्कुल कर सकते हैं। जिसे देखिए इसमें तो बिचड़ा अभी तैयार किए, जिसे अभी हालांकि जो ट्रेनर जो इस चीज़ का ट्रेनिंग लिए हुए हैं वो आसानी से कर सकते हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। कर रहे हैं किसान भाई वही चीज़ हम लोग बताते हैं कि आप 5 सेंटीमीटर जो है अंदर में डेप्थ में जाइए, रोपिए। अच्छा, सरल भाषा में अगर इसको समझना हो, मान लीजिए ये खेत है या फिर हम खेत पे ही आके थोड़ा समझना चाहते हैं, ये जरा खेत ही आते हैं या यही खेत है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ज़रा हमें बताइए कि मान लीजिए कोई किसान है, किसान भाई हैं, वो खेती करना चाहते हैं धान का और स्थिति ये है कि बारिश है वो हुई नहीं है, तो इस खेत में वो कैसे, जो आप बता रहे हैं 4 साल पहले ये तकनीक है, उसको कैसे वो शुरुआत करेंगे? पहली शुरुआत उसकी क्या रहेगी? अगर बीच में जैसे कुछ दिन पहले बारिश हुई, हाँ, आप जैसे अभी हुई है अभी, तो आप चारों कोना पर जो है बीच बीच में जो है गड्ढा खोद लेते हैं। चारों को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको, कि उसको पानी को हम जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और चारों कोना में या जहाँ बीच बीच में वो थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी डूबने वाला ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करना है। गड्ढा कितना रखना है ताकि बारिश रह जाए उसमें? हाँ, पानी उसमें रह जाए। मान लीजिए घड़ा इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो वो पानी 4-5 जगह रहेगा तो वो स्टोर काम देगा वो। और उसी पानी से हम लोग खेत का नमी बीच बीच में ट्रेंच बना करके वो बरकरार रखते हैं। उसी पानी को फिर आप मॉइस्चर मेंटेन करते हैं हम लोग। मेन पर्पस है उससे कि मॉइस्चर मेंटेन सूखा नहीं हो। तो ये फ़ायदा है अभी सब बारिश पर आधारित है कि पानी होगा तब रोपाई होगा। वो भी रोपा जब डूबने वाला बिचड़ा चाहिए तब होगा। अब देखिए जैसे 5 सेंटीमीटर हम लोग बताते हैं कि नहीं, डेप्थ होना चाहिए, लाइन सोइंग होना चाहिए। आदमी एक रस्सी ले करके और उसमें निशाना दे करके वो डिस्टेंस वो करना सब शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ जो कमी उसमें है बहुत लोगों में जो कि अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, समय समय पर जितना भी प्रशिक्षण बीच में होता है इसकी जानकारी हम लोग देते रहते हैं। और यहाँ से भी और जिला आत्मा लेवल से भी इसकी जानकारी देते रहता है। और किसान भाई बहुत ऐसा प्रोग्रेसिव किसान है जो इसको अभी कर भी रहे हैं। अच्छा, उससे उनको लाभ भी हो रहा है? हाँ, लाभ भी हो रहा है। जिसको लाभ हो रहा है एक गांव में, अगर एक आदमी एक गांव में अगर उससे लाभ ले लेते हैं तो बगल वाले भी उनसे देख करके फिर वो करते हैं, फिर उनके बगल वाले, इस तरह धीरे धीरे ये टेक्निक जो है फैलते जा रहा है। अच्छा। और बहुत जगह फैल भी गया है। इस टेक्निक को क्या कहेंगे? इस टेक्निक का क्या नाम? श्री विधि से खेती है। श्री विधि से खेती है। अच्छा। और दूसरा चीज़ एक इससे हट के हम ये भी सलाह देंगे कि
धान गेहूं तो ये पारंपरिक है ही, चलता ही रहता है ये, इस पे आधारित भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी। इससे हट करके बहुत सारा सरकार का योजना आया है, जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, केचुआ खाद हो गया, यूनिट हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि हम उससे ये धान से ज़्यादा पैसा उससे हम कमा सकते हैं और खर्च कुछ नहीं है। जितना इसमें लागत है उससे बहुत कम लागत उसमें है, और ये हर चीज़ का प्रशिक्षण हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं यहाँ से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि अगर बारिश कम हुई हो तो आप निराश ना हो, कई तरह के जो पद्धति हैं उसको आप अपने जो कृषि के जो आप जीवन में एक तरीके से समझिए से अमल में ला सकते हैं। न सिर्फ धान बल्कि कई ऐसे जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है वो कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार होते रहते हैं। आशा है कि आप नोटिफिकेशन जा करके लगातार देखते रहिए, यहाँ आकर के आप संपर्क भी कर सकते हैं और कई तरह के प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप अपने किसान को, अपने कृषि को और भी बढ़ावा अपना दे सकते हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत में अपनी जो आपकी सहभागिता है उसे और भी आप मजबूत कर सकते हैं। शुक्रिया। झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।